मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं यहाँ गंगा बैराज पर द गोल्ड बॉय बनता हूँ। पब्लिक का मनोरंजन करता हूँ। मेरे भी 4 भाई मेरे हैं और मेरी एक सिस्टर जी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं। तो मैंने कुछ वीडियो अपनी डाली हुई है यूट्यूब पर, तो उसमें कुछ कमेंट आते हैं लोगों की, भाई मतलब तुम क्यों करते हो, ऐसा क्यों है, तुम्हारी स्टोरी क्या है, कैसा है। तो मैं उनके लिए एक वीडियो है कि मैं बता दूं कि पहले काम करता था, वहाँ पर मैं लॉकडाउन के चलते मेरा काम छूट गया। तो मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे भाई की शादी में मेरे घर की थोड़ी प्रॉब्लम थी। भाई की शादी में तो कुछ कर्जा हो गया था। कर्जे के चलते हमारे थोड़े घर में प्रॉब्लम आ गई थी। तो इस वजह से मम्मी बोलती थी कि जा बच्चा कहीं काम कर ले, कहीं पर काम नहीं करता, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, सबका कर्जा देना है, ऐसा वैसा है। तो मुझे बुरा बहुत लगता था, बट मम्मी क्या करे कि मतलब कर्जा देना है तो देना, कहीं ना कहीं से देना है। कुछ काम के लिए मम्मा बोलती थी। मैंने कहा ठीक है मम्मा, मुझे कुछ टाइम दो, मैं करूँगा, काम करूँगा, ऐसी बात नहीं, कुछ टाइम दो। तो सबसे पहली बात तो मुझे किसी की यहाँ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे खुद का ही काम अच्छा लगता था कि मैं किसी के यहाँ काम करूँ और किसी दिन ना जाऊँ तो मेरी पेमेंट काट ले, ऐसा ऐसा मुझ पर चिल्लाए। तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इस वजह से मैंने बहुत मम्मा से टाइम मांगा। फिर मैंने बहुत सारा सोचा विचारा। मैंने यूट्यूब पर फिर मैं देखता गया क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ, मतलब पैसे भी नहीं थे मेरे पास। तो मुझे यूट्यूब पर एक गिरजेश भैया दिखे जो कि स्टाइलेंट को लेके आए। मैंने उनकी वीडियो देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी वीडियो। तो मैंने ठान लिया कि मुझे यही करना है। तो फिर मैंने ठीक है चलो करते हैं, मगर करेंगे कैसे, पैसे तो थे ही नहीं और घर में भी प्रॉब्लम थी। तो मैंने चलो स्टार्ट करते। फिर मैंने 1 से 1.5 महीना करीब मैंने बोझा उठाकर मैंने काम किए। जब उससे मुझे एक दिन का 150 रुपये मिलता था, तो मैंने उससे बोझा उठाकर मैंने काम किया। उसके बाद जब मुझे पैसे मिलते थे तो मैं कुछ पैसे घर में देता था और कुछ पैसे अपने पास रखता था। तो 1 से 1.5 महीने काम कर के कुछ पैसे घर में दिए और कुछ पैसे अपने पास डोनेशन इकट्ठा किया। तो जो पैसे मेरे पास इकट्ठा हुए उससे फिर मैंने अपनी ये ड्रेस बनवाई, हमारा सारा सिस्टम तैयार किया, ये शूज़ बनवाया, सब कुछ बनवाया। फिर बनवाया तो मैं सोचता चलो रेडी करके देखते हैं। तो मतलब पहले दिन मैं यहाँ पर आया तो मैंने ये नहीं सोचा था कैसे खड़े होना है, मेकअप कैसा करना है, बस कुछ नहीं, डायरेक्टली सूट बनवा के सीधा आके मैं यहाँ पर गंगा बैराज पर आ गया। ठीक है, अब प्लेस सुनने लगा। फिर चलो मैं कहता शैलेंद्र आ गया है तो फिर खड़े होकर देखते हैं। तो मैं पहले तैयार हुआ। पहले तो मैं रोड पे ही तैयार हुआ, साइकिल के अंदर खड़ी करी, फिर रोड पे तैयार हुआ। मुझे नहीं पता था कि पब्लिक का रिस्पांस क्या आएगा, आगे क्या होना है, पुलिस वालों का सिस्टम क्या है। डर बहुत था दिल में और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर मैं चलो सूट बनवा लिया तो फिर शुरू ही करते हैं। मैंने ऐसे रोड पर ही तैयार हुआ अपने आप को, लोग मुझे देखने लगे, आइसक्रीम वाले और कुछ बतासे वाले, कुछ पब्लिक देखने लगी, मुझे घूरने लगी। मन में बहुत मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा था कि शैलेंद्र क्या कर रहा है, तो सब लोग देख रहे हैं, अजीब पागलपन कर रहा है। मैंने ठीक है अब कर रहा हूँ तो कर ही लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने किसी तरीके से तैयार हुआ, फिर मैंने शुरू किया। जब मैं पहला पोज देकर खड़ा हुआ ना तो अचानक से भीड़ लग गई और बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई। मुश्किल से 5 मिनट बीता, 5 से 6 मिनट बीता। उसके बाद पुलिस आ गई। पुलिस कहने लगी ये क्या कर रहा है, यहाँ पर भीड़ लगवा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ से हाथ डिब्बा उठा ला, भाग जाए यहाँ से, नहीं तुझे मारूंगा, ऐसा है वैसा है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई। फिर मैंने उनसे सॉरी बोला। मैंने कहा सर माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम। फिर मैं सॉरी बोल के ख़त्म हुआ। फिर 10-5 मिनट जैसे बीता, 15-20 मिनट बीता, फिर से भीड़ लग गई। फिर पुलिस वाले बोलते कि चलो तुझे चौकीदार बुला रहे हैं, चौकी इंचार्ज बुला रहे हैं, ये है ऐसा वैसा। मैंने हाथ जोड़ लिया, सर माफ़ कर दो, अब की बार ऐसा नहीं होगा, मैं कुछ भी करूँगा मगर भीड़ नहीं लगवाऊँगा, लोगों से बोल दूँगा अपनी गाड़ी किनारे लगे। तो ऐसा सिस्टम थोड़ी देर बीता। फिर धीरे धीरे काफ़ी दिन बीतते गए। कुछ अच्छे लोग भी आते थे, फिर कुछ बुरे लोग आने लगे जो कि गलत कमेंट करने लगे, क्या कर रहे हो, डिब्बा रखा है। कुछ लोग ऐसे आते थे, टोपी उतारते थे, चश्मा उतारते थे। तो मतलब मैं बर्दाश्त करता था। मैंने कहा अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो मैंने फिर सबका सब्र करता गया। और कुछ अच्छे लोग भी आते थे, बोलते थे भाई आई प्राउड ऑफ यू, यू आर गॉट टैलेंट, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, कर सकते हो, खड़े रहते हो बगैर हिले, ये वो कुछ अच्छा और कुछ बेकार। तो मैं सब झेलता गया, धीरे धीरे सब चलता गया। तो फिर आज मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो लोग जो गलत कमेंट करते हैं ना तो मुझे बुरा नहीं लगता। अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ लोग मिले, बोलते कि यार क्या भीख मांग रहा है। मैंने सर मैं किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रहा हूँ, न किसी से बोलता हूँ कि मुझे दो, जिसकी जो इच्छा होती है डोनेशन बॉक्स में डाल के जाता हूँ। और रही बात पैसों की, तो मैं पैसों के लिए नहीं करता हूँ, मुझे पब्लिक का प्यार चाहिए और पब्लिक मुझे सपोर्ट करे, मुझे बस यही बहुत अच्छा लगता है। और कुछ अभी मुझे रिक्शे वाले मिले थे, जब मैंने शुरू किया था तो मैं जाने लगे तो बोलते कि क्या भाई बॉक्स वॉक्स रखता है, तो ऐसा है, ऐसा कब तक ये चलेगा। मैंने बोला ठीक है, मुझे पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक का प्यार मिल रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये मेरे लिए बहुत है। आपको कोई नीचा गिराता है तो अगर आपको कोई नीचे गिराता है तो आप बिल्कुल भी नीचे गिरिए मत, उसके बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। और अगर आप जैसे तैसे गिर भी जाते हैं तो अगर आप गिर के उठते हैं
तो उसका एक अलग ही मज़ा है। जैसे कि लोग मुझे पहले, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। तो मैं आज से करीब 6-7 महीना पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो आज लोग मुझे सर्च करते हैं, मुझे मोहल्ले वाले जो हैं, मेरे शहर वाले जो हैं, तो ब्लॉक नहीं करते, आज मुझे वो सर्च करते हैं। तो मैंने ऐसा काम कर दिया, कहावत को सच कर दिया। और सच बताऊं तो मैं जब मैंने ड्रेस तैयार की थी ना अपनी, तो मैंने घर पर बिल्कुल नहीं बताया था कि मम्मा से, भाई से, किसी को भी नहीं पता था। ओनली मेरे एक बेस्ट फ्रेंड को पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मतलब मैंने इस वजह से नहीं बताया था कि मुझे मतलब लोग पहले से ही ना मना कर दे, निगेटिव ना करने लगे कि तुम नहीं कर पाओगे क्या, इसी वजह से मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं सीधा पोशाक लिया, तैयार हुआ और सीधा बैराज पर आ गया। मैंने चलो करके देखते हैं। और हफ्ता भर भी था, तब भी किसी को नहीं पता चला। फिर मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे आई, जो कि पहली फर्स्ट वीडियो बनी थी। वो वीडियो मेरे मोहल्ले में वायरल हो गई। फिर मेरी मम्मी को पता चला, फिर मम्मी को अच्छा लगा, मतलब खुश हो गई कि मतलब मेरा बच्चा भी नेट पर आ रहा है। मतलब जब पहली बार किसी को देखती है ना, तो हर माँ को खुशी होती है। तो उन्होंने देखा तो मेरा बच्चा भी आ रहा, तो उनको अच्छा लगा। तो मैंने कहा मम्मी देखो गलत काम नहीं है, किसी की चोरी चमारी तो कर नहीं रहा हूँ, ना किसी से मांग रहा हूँ, खुद पे मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ, लोगों का मनोरंजन कर रहा हूँ। क्या आप मेरे हिसाब से मेरे वजह से कुछ लोगों के बच्चों के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आती है, तो क्या बुरा करता हूँ, अच्छा ही कर रहा हूँ। तो मैं बोली ठीक है चलो करते रहो, जब तक कि दिल करता है करते रहो। बाकी तो ऑडियंस के ऊपर है। ऑडियंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे प्रधानमंत्री को सिलेक्ट करती है। उनको आज अगर कुर्सी मिली है प्रधानमंत्री की, तो वो हमारी ऑडियंस की वजह से मिली है। तो अगर मैं कहीं तक पहुंच पाता हूं, तो वो आपकी वजह से। अगर आप मुझे प्यार और आप मुझे सपोर्ट देंगे, तो मैं बहुत ऊपर तक जाऊँगा और अपने कानपुर के साथ साथ अपने पूरे भारत का नाम रोशन करूँगा। सो थैंक यू। आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट दीजिए, लाइक करिए और मनमोजी टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्यार दें, सपोर्ट करें। और हाँ, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। अगर आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें और मुझे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।